हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जस्ट नहा कर आई हूँ। दोपहर का टाइम हो रहा है अभी। एंड लंच किया है। लंच में तो सिंपल सा दाल चावल खाया है। और मौसम अच्छा नहीं है, हीटर लगा कर बैठी हूँ हीटर के जस्ट पास में, जिससे थोड़ी गर्मी रहे। अभी नहा कर आई हूँ और हेयर वॉश किए हैं तो गीले हैं, कॉम भी नहीं किए और ठंड भी बहुत लग रही है इस वजह से। जैसे ही मैंने लंच वगैरह किया ग्रॉसरी आ गई है घर की। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने इस बार ग्रॉसरी में क्या मंगवाया है। एंड अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि हमारे वहाँ कोविड बहुत फैल रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से। लॉकडाउन का खतरा है तो सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, कुछ नहीं मिलता, तो सामान मंगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए। और इनकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी अभी, तो भी मंगवा लिया। तो पहले तो ऑनियन मंगवाए हैं, बिग बास्केट पे अच्छे मिलते हैं तो वहीं से मंगवाते हैं हम लोग। सॉल्ट के पैकेट्स मंगवाए हैं। उसके अलावा है पीनट्स, वहाँ के पीनट्स बहुत अच्छे। पोहा मंगवाया है, घर में पोहे की बहुत ज़रूरत रहती है। ब्रेकफास्ट में हमारे वहाँ अक्सर पोहा बनता है। और मैगी मंगवाई है, रस्क मंगवाए हैं टेडी के लिए, सूजी एंड इलायची, टमेटोस, वो भी हम वहीं से मंगवाते हैं। और पेने पास्ता मंगवाया है डेल मोंटे का, क्योंकि कभी कभार अगर लॉकडाउन हो गया तो बीच में कुछ खाने पीने का मन करेगा तो होना चाहिए ना ऐसा कुछ। उसके अलावा वर्मिसेली, ये भी हम लोग ब्रेकफास्ट में अक्सर बना लेते हैं। एंड है उड़द दाल मंगवाई है, क्योंकि बीच में कभी भी कुछ ऐसा बनाने का मन हो जाए, लाइक दही बड़ा वगैरह। घर में ये सब होता नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पिछले लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं हम लोग। और सूजी मंगवाई है। दाल है, ये दाल आप लोग सोचोगे इतनी अलग क्यों है, इसमें ऑयल लगा है और ये दाल बहुत अच्छी आती है। और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। देसी दाल है ये, और उसमें ऑयल स्प्रेड किया हुआ है। 2 पैकेट उसके मंगवाए हैं तुअर की। और ये वाला जो पैकेट है मधु शुगर का, ये फ्री आया है क्योंकि हमने 10 kg शुगर मंगवाई थी और ये फ्री आया है एक तो इसके साथ। वैसे तो मैं हमेशा ना बिग बास्केट का जो बीबी रॉयल ब्रांड है उसका ही मंगवाती हूँ शुगर को, लेकिन इस बार ये फ्री आया है। ट्राई करके देखेंगे। इतना सब सामान मंगवाया था तो एक ये फ्री आया है। और पैंटीन के शैम्पू वगैरह, शैम्पू एंड कंडीशनर मंगवाए थे मैंने। उसके साथ ये ट्रायल पैक फ्री आया है, पैंटीन प्रो विटामिन ओपन हेयर मेडिकल ऑयल रिप्लेसमेंट। ये ऑयल की प्लेस पे लगाना रहता है हेयर में, हेयर वॉश करने से पहले। जो बाकी सब सॉप वगैरह थे वो हम लोगों ने रख दिए हैं पैक करके। एंड यहाँ से लोकल मार्केट से सामान लाई थी, साबुदाना लाई थी। एंड फर्श वगैरह धोने के लिए ये घड़ी का एक पैक लाई थी। वैसे तो कपड़े धोने के लिए हम लोग सर्फ एक्सेल यूज़ करते हैं, बट ऐसे नॉर्मल कामों के लिए कई बार फर्श वगैरह क्लीन करना पड़े या वॉशरूम के लिए ये घड़ी यूज़ करते हैं। बाकी सोप जितने थे, विम बार सोप, शैम्पू, कंडीशनर और वैनिश वगैरह, जितना भी ये सब सामान था उठा के रख दिया, क्योंकि लकी ने कल एक कांड कर दिया। उसने ना जो सर्फ एक्सेल का सोप का पैक था पूरा, तो मैं रख रही थी, वो लोग बाहर ही रख के गए सामान, तो वो सोप का पैकेट लेकर भाग गया था और उसमें से थोड़ा सा सोप उसने खा लिया। तो शाम को थोड़ा सा ना वो अच्छा फील नहीं कर रहा था उसे खाने के बाद, तो हम लोग काफ़ी डर गए थे। हम इतना पकड़ने की कोशिश करी मैंने, मतलब उसके पीछे भागना तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। उसके पीछे पीछे भाग रही थी, उतने में भी उसने थोड़ा सा उसके मुंह में चला गया। वैसे कुछ हुआ नहीं क्योंकि जस्ट उसका पैकेट फटा था और थोड़ा सा मुंह में चला गया, तो अजीब अजीब सा कर रहा था, उसे अच्छा नहीं लगा तो टेस्ट। और ट्रेन की आवाज़ आ रही है। उसके अलावा मंगवाया है मैंने डाबर अनमोल गोल्ड का 100% प्योर कोकोनट ऑयल। पैराशूट का मंगवाती थी मैं हमेशा, बट ना अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, लकी के जब भी मैं मसाज करती हूँ ना तो वो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल खा जाता है, उसे बहुत पसंद है और कहते हैं ये देना भी अच्छा रहता है उन्हें। तो मैंने 100% प्योर वाला मंगवाया है।
सो जिससे हेयर में भी हमारे लगाने के लिए वो वाला अच्छा रहेगा। एंड कभी कभार उसको एक आधा चम्मच कोकोनट ऑयल भी हम लोग दे सकते हैं। वैसे डॉग्स को देना चाहिए, उनकी टीथ के लिए एंड हेयर के लिए अच्छा रहता है। वैसे उसकी मसाज भी करती हूँ मैं कोकोनट ऑयल से। बहुत दिन हो गए उसकी मसाज की नहीं है। सो आज वो ओपन हेयर मेडिकल आया था तो वो मैं ट्राई कर रही थी हेयर में, नहाने से पहले वो लगा दी थी। तो वो ऐसे लेट के मुझे दिखा रहा था कि मुझे भी लगा दे ये। मैं पूरा यूँ कर रहा था, देखो पूरा ऐसा लेट गया था, लगा दे मुझे। उसे तो हर चीज़ लगानी रहती, क्रीम लगाना रहता है, इवन उसने लिपस्टिक तक लगवाई है मुझसे। अब तो मैं छुप के लिप्स लगाती हूँ वहाँ रूम में जाकर, अदरवाइज वो आ जाता है, ला ये भी लगा दे मुझे ऐसा परेशान करता है। अभी मैं दिखाती हूँ मेरा गुड्डा क्या कर रहा है। सो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत लंच खाकर वो अपनी मम्मा के पास घुसा हुआ है। जी अभी थोड़ी देर पहले वो मम्मा के पास में सो रहा था, फिर उसे ज़्यादा गर्मी लगी तो वो नीचे आ गया फर्श में, और कुछ देर बाद वो वापस चला जाएगा मम्मा के पास। मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगी, सुबह से काम कर रही थी। आज नहाने में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। 2 बजे के लगभग मैंने शावर लिया है एंड देन फिर लंच किया, और अभी थोड़ी सी ठंड लग रही है तो हीटर में बैठी हूँ मैं। अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और डिनर में बना रही हूँ मैं खट्टी मीठी बेसन वाली मिर्ची। और ये मिर्ची है ये बिल्कुल फीकी रहती है, उसमें से मैंने सारे सीड्स निकाल दिए और उसे बीच में से कट लगा लिया है बस। और अब मैं यहाँ बेसन लिया हुआ है मैंने 2 कटोरी, और उसमें मैं मसालों की सीजनिंग कर रही हूँ। और उसमें मैंने डाला आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब मैंने यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाला है और आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा अजवाइन, लगभग आधा चम्मच से थोड़ा कम डालिए, और थोड़ी सी हींग डालिए, और साथ में 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है इसमें, और 1 चम्मच शक्कर डाली है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नींबू का रस 1 चम्मच। और ये पैक वाला मैं आपको दिखा चुकी हूँ, डाबर का आता है, और इसका सेम टेस्ट रियल लेमन जैसा ही लगता है और काफ़ी अच्छा रहता है। मैंने अपने बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अब मैं इसे हाथ से मिक्स कर रही हूँ। हाथ से मिक्स करने से अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब मैं एक एक करके मिर्ची में अपना बेसन भर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही भरना है। मतलब ना खाली होना चाहिए मिर्ची को, और ना बहुत ज़्यादा उसमें बेसन होना चाहिए, नहीं तो वो बाहर निकलने लगता है फ्राई करते वक्त। और ये बचा हुआ बेसन मैं रख दूँगी अभी साइड में। और यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया, और एक एक करके मैंने सारी मिर्ची उसमें रख दी है। और एकदम मध्य आंच में हमें इनसे मिर्ची को कुक करना है, और ढककर अभी मैं पका रही हूँ इन्हें। और थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसे ओपन करके पलटना है मिर्चियों को, नहीं तो चिढ़ जाएगी वो। और ज़्यादा तेज़ आंच हो रही थी, इसलिए मैंने नीचे तवा रख दिया है, जिससे इसमें मिर्ची जले नहीं, और इससे ना मिर्ची अच्छे से कुक भी हो जाएगी और बर्न कलर नहीं आएगा उस पर। और देखिए मिर्ची काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है, और मैंने वापस से उससे ढक कर रख दिया है। देखिए मिर्ची हमारी लगभग कुक हो चुकी है, मतलब थोड़ा सा उसमें कसर बाकी रह गई है। और हमने तवा हटा दिया और मिर्ची को फुल फ्लेम पे रख दिया, और उसमें जो बचा हुआ बेसन है ना वो डाल रही हूँ, जिससे वो बेसन भी कुक हो जाए। अभी मिर्ची को और हमें कुक करना है, और थोड़ी देर में बेसन को ढककर पका रही हूँ। और ढककर पकाने के बाद अब फुल फ्लेम पे बेसन को अच्छे से मैं पलटते हुए कुक कर लूँगी। और देखिए हमारी खट्टी मीठी मिर्ची बेसन वाली रेडी है, और बहुत टेस्टी लगती है ये, आप भी ट्राई करना इसे।
और जितने में मैं डिनर प्रिपेयर कर रही थी और हमारे वहाँ बहुत तेज़ बारिश होने लगी है एकदम से। मतलब बाहर से आवाज़ आई तो मैं भाग कर आई कि क्या हो रहा है, तो बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और हमारा छोटू सा मोर घर के बाहर आके बैठ गया है और क्योंकि उसे बारिश देखनी थी। मम्मा चिल्ला रहे थे तो वो देखिए कैसे छोटा सा मुँह करके ऐसा बैठा हुआ है, क्योंकि मम्मा ने चिल्लाया था उसे कि अंदर आ जाओ, बारिश में ऐसे बाहर नहीं बैठते। हमारे वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी सामने से आता है और हवा भी तेज़ है, और अभी 2 दिन पहले ही उसे फीवर आया था, तो मैं उसे लेने आई तो मुझे लाड़ करके वो मना रहा था कि मुझे लेकर नहीं जाओ अंदर, और बहुत देर तक उसको बाहर बैठने का मन रहता है। ऐसे रात में 11-12 बज जाते हैं लेकिन वो बाहर बैठना चाहता है, लेकिन आज तो बारिश हो रही है इसलिए हम उसे चिल्ला रहे थे। और अब उसके सोने का टाइम हो गया है, तो लक्की लगा है डैडू को उठाने में कि चलो बेडरूम में चलते हैं। और जब तक डैडू नहीं जाते हैं ना बेडरूम में, तब तक लक्की जाता ही नहीं है और इसी तरह से उन्हें परेशान करता रहता है। डैडू थक गए थे तो वो यहीं पर सो गए थे और उन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं किए इस वजह से, तो वो उसे डर लग रहा था कि डैडू वापस से चले ना जाएं। अभी हम लोग खाना खाकर फ्री हुए हैं एंड अभी टाइम हो रहा है 10:30। और आज खाने में इतना ज़्यादा लेट इसलिए हो गए क्योंकि मुझसे पूरी सब्जी आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, वो पूरी टूट गई थी। फिर वापस से वो बनाई और फिर रोटी वगैरह बनाते बनाते बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और डैडू आ तो जल्दी गए थे लेकिन इस वजह से खाना खाने में बहुत लेट हो गया। और बारिश भी अभी बहुत अच्छी बारिश हो रही है और इस वजह से ठंड बढ़ गई है। और हमारा लक्की बाहर से अंदर आने को रेडी नहीं है क्योंकि उसे बारिश देखना बहुत अच्छा लगता है। वापस से कुर्सी पे बैठ गया वो जाकर। और ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।